अस्सलामुअलैकुम डियर्स, वेलकम टू माय चैनल MCQs विद ZA। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फंजाई के MCQs। तो ये भी प्रीवियस बेस्ड है, जो प्रीवियस लेक्चर है उसी बेस्ड है। जिसने भी पिछला लेक्चर नहीं देखा वो जाके ज़रूर देखें, क्योंकि अगर वो लेक्चर नहीं देखा तो बहुत सारे MCQs से मिस हो जाएंगे, क्योंकि कई MCQs जो हैं वो मैंने इधर नहीं लिखे, वो पीछे लेक्चर ही में कवर हो जाएंगे। पीछे हमने फंजाई के बारे में पढ़ा था, उसके जनरल कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ा था कि फंजाई किसे कहते हैं। हमने कहा था कि फंजाई हमारे पास हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है और ये खुद खुराक नहीं बना सकती, इसे प्रोफाइट्स हैं। इसी तरह सेल वॉल इसका काइटिन का बना हुआ है। इस जो फूड रिज़र्व फूड है इसका, वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर करता है। इस तरह जो जनरल कैरेक्टर्स की बातें थी हुई थी, थोड़ी क्लासिफिकेशन भी की थी, तो जाके वो वहीं पे देख ले। आज हम स्टार्ट करते हैं कि फंजाई की स्टडी को क्या कहते हैं। तो स्टडी ऑफ फंजाई इज़ कॉल्ड माइकोलॉजी। अब माइकोलॉजी के फादर किसको कहते हैं? जो पीर एंटोनियो माइकल है उसे फादर ऑफ माइकोलॉजी कहते हैं, लेकिन डी बेरे जो है वो फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी है। तो जस्ट अगर माइकोलॉजी का फादर पूछा जाए तो वो पीर एंटोनियो माइकल है, और अगर मॉडर्न का पूछा जाए तो वो डी बेरे है। इसके बाद जो मोनोप्लीबेरस और सेप्रोलेग्निया है, ये दो जीनस हैं, ये वाटर मोल्ड्स में आती हैं। इसके बाद म्यूकर के बारे में है कि म्यूकर इज़ ए काप्रोफिलस फंजाई, यानी म्यूकर काप्रोफिलस फंजाई है। काप्रोफिलस से मुराद वो फंजाई जो डंक पे ग्रो करती हो, जो एनिमल की डंक पे ग्रो करती हो। इसके बाद पेनिसिलियम है। पेनिसिलियम को हम ब्लू मोल्ड भी कहते हैं, और इसी तरह राइजोफस को कॉमनली पिन मोल्ड कहते हैं। अब फंजाई जो बेस्ट टेम्परेचर पर ग्रो करती है वो 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक है, और जो कंडीशन है pH की वो तकरीबन जो एसिडिक कंडीशन हो, यानी 6 हो, 7 से थोड़ी कम हो, न्यूट्रल से थोड़ी कम हो, तो उसमें बेस्ट ग्रो करते हैं। इसके बाद जो हमने पिछले लेक्चर में भी कहा था कि हमारे पास फंजाई तकरीबन मल्टी सेलुलर है, लेकिन जो सिर्फ़ और सिर्फ यूनिसेलुलर है उसे हम यीस्ट कहते हैं। डोलीपोर सेप्टम इज़ द करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ बेसिडियोमाइकोटा, यानी वो जो हमने बेसिडियोमाइकोटा में भी पढ़ा था कि डोलीपोर सेप्टम वो ये बेसिडियोमाइकोटा का करेक्टरिस्टिक फीचर है। इसके बाद सेल वॉल, तो हम कहते हैं सेल वॉल काइटिन का बना हुआ है, और इसका केमिकल फार्मूला या मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो C22H54N4O2 है। इसके बाद हम जो एस्कोमाइकोटा के मेंबर्स होते हैं उन्हें हम सैक फंजाई कहते हैं, और इसी तरह बेसिडियोमाइकोटा के जो मेंबर्स होते हैं उसे हम क्लब फंजाई कहते हैं। इसके बाद जो क्लैम्प कनेक्शन है ये भी बेसिडियोमाइकोटा में पाया जाता है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान एक कनेक्शन बनता है जिसे क्लैम्प कनेक्शन कहते हैं। इसके बाद ड्यूट्रोमाइसिटीज़ जो है इसे हम फंजाई इम्परफेक्टी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती। अब ये कुछ फंजाई हैं जिनके कॉमन नेम्स हैं, कॉमन नेम से जाने जाते हैं, जैसे एस्पार्जिलस जो है इसको वीड ऑफ लेबोरेटरी कहते हैं। न्यूरोस्पोरा, इसको पीछे हमने एक और नाम भी दिया था जब एस्कोमाइकोटा पढ़ रहे थे, उसमें हमने कहा था कि न्यूरोस्पोरा को हम ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम भी कहते हैं। इसी तरह इसे रेड मोल्ड या रेड ब्रेड मोल्ड भी कहते हैं। इसके बाद जो है लाइकोपेड्रॉन जो है, इसे कॉमनली पफ बॉल जो है उसका साइंटिफिक नेम लाइकोपेड्रॉन है। इसी तरह गेस्टर जो है, गेस्टर इसको हम अर्थ स्टार कहते हैं। इसके बाद साइएतस जो है इसे बर्ड्स नेस्ट फंगस कहते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट जो MCQ आ रहा है वो है एर्गोटाइन obtained फ्रॉम क्लेविसेप्स। ये भी पढ़ा था कि हम क्लेविसेप्स से, ये इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में ये चीज़ पढ़ी थी कि क्लेविसेप्स से हम ये एर्गोटाइन obtained करते हैं, जो कि बेबी की डिलीवरी के दरमियान हम इस्तेमाल करते हैं। इन्वर्टेज इंजाइम जो है वो हम सैक्रोमाइसिस सर्वेसिस से ऑब्टेन करते हैं। आगे जो है जो रेड रॉट ऑफ शुगर केन है वो कौन सी फंजाई काज करती है? तो ग्लोमेरेला ट्यूकामेनेंसिस जो फंजाई है वो रेड रॉट ऑफ शुगर केन काज करती है। इसके अलावा एक और फंजाई भी है जो
यही बीमारी काज करती है, वो आगे आ रहा है। इसके बाद लेट ब्लाइट पोटैटो जो डिज़ीज़ है वो फाइटोप्थोरा इन्फेस्टांस जो है वो फंजाई ये वाली डिज़ीज़ काज करती है, लेट ब्लाइट पोटैटो वाली। नेक्स्ट जो है हेलिमेंथोस्पोरियम ओराइजे जो है वो स्पॉट ऑफ लीफ इन राइस, यानी राइस में जो स्पॉट लीफ है वो डिज़ीज़ काज करती है। इसके अलावा जो कोलेक्टोट्राइकम फाल्केटम जो है ये वही रेड रॉट ऑफ शुगर केन काज करती है, जो ग्लोमेरेला काज करती है रेड रॉट शुगर केन है, ये भी कोलेक्टोट्राइकम फाल्केटम भी वही रेड रॉट ऑफ शुगर केन काज करती है। इसके बाद पोलीपोरस जो है वो है रिस्पॉन्सिबल वुड रॉट या डिस्ट्रक्शन ऑफ टिम्बर के लिए। राइजोफस जो है वो हमारे पास सेप्रोफाइटिक होते हैं, यानी वो डेड ऑर्गेनिक मैटर को डीके करते हैं, उनसे फूड ऑब्टेन करते हैं। पेनिसिलिन को सबसे पहले जो डिस्कवर किया था वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग था, ये सबसे पहले जो डिस्कवर हुआ था पेनिसिलियम से। इसके बाद फंजाई जो बर्नट वुड पे ग्रो करें उनको हम ज़ाइलोफाइलस फंजाई कहते हैं, यानी बर्नट वुड जो है। इसके बाद परफेक्ट स्टेज ऑफ फंगस मीन्स व्हेन इट ग्रोज सेक्सुअली, यानी फंजाई में हम परफेक्ट स्टेज उस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं जिनमें सही तरह की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो, इसलिए हम ड्यूट्रोमाइसिटिस को फंजाई इम्परफेक्ट कहते हैं क्योंकि उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती। इसी तरह यीस्ट जो है ये जाइमेज एंजाइम फर्मेंटेशन के लिए सिक्रीट करती है। ब्लैक रस्ट ऑफ वीट इज़ काज्ड बाई पक्सीनिया, जो ब्लैक रस्ट ऑफ वीट है, जो वीट हमारे पास काली काली हो जाती है, जिसका वो मेन जो इन्फ्लोरेसेंस है, जब वो काला काला हो जाए उसकी सीड्स ख़राब हो जाएं, तो वो जो फंजाई काज करती है ये बीमारी, ये पक्सीनिया काज करती है और उस बीमारी को ब्लैक रस्ट कहते हैं। इसी तरह वाइट रस्ट जो क्रोसीफर में है, तो उनमें जो फंजाई ये बीमारी काज करती है वो अल्बुगो है। यीस्ट को हम इथाइल प्रोडक्शन में यूज़ करते हैं, और ओमाइसिटीज़ जो नाम है ये अल्टरनेट नाम है फाइकोमाइसिटीज़। तो यही तक था हमारा एमसीक्यूज़ का सेशन जो था, ये ही एमसीक्यूज़ मैंने कुछ इधर उधर से इकट्ठे करके इधर लिखे हैं, और जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट थे। इसके अलावा बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज़ थी, लेकिन उनमें से मैंने ये चंद एक उठाए जो मुझे लगा कि ये कमीशन के एग्ज़ाम में या कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें आ सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर हमारा एलजी के बारे में होगा। आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो and please subscribe my channel, share it and like it. Thank you. Wassalam.